हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन ऑनलाइन क्लासरूम में एक नए टॉपिक के साथ, जो अपना आज का टॉपिक है साइक्लोन, चक्रवात के बारे में अपन पढ़ेंगे कि जो साइक्लोन है, चक्रवात हैं, उनका नाम आते हैं अपने जहन में। वो एक भीषण अपने पास में चक्रवाती घटनाएं हैं जिनमें अपार जो जनधन की हानि हो जाती हैं, लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं। ऐसी जो परिघटनाएं जो मौसम में या बारिश के साथ में जो अपनी मौसमी जो घटनाएं हैं उनके बारे में अपन आज जो जिक्र करेंगे। और वो अपने पास में साइक्लोन, ये जो साइक्लोन है उनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, साइक्लोन किसे कहते हैं। तो आज अपन जो साइक्लोन में, चक्रवात में जो है वो उनकी अपने पास में जो परिभाषा, उत्पत्ति और विशेषता, यानी कि इनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे कि साइक्लोन कहते किसे हैं, साइक्लोन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किन क्षेत्रों में साइक्लोन की उत्पत्ति होती है और इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। या अपन कह सकते हैं कि जो साइक्लोन है, टाइप ऑफ साइक्लोन है, साइक्लोन के जो प्रकार हैं वो कौन से हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इनमें परिभाषा। परिभाषा में अगर अपन सामान्य तौर पर अर्थ के रूप में अपन देखें तो चक्रदार जो हवाएं होती हैं, यानी जो हवाओं का जो बवंडर होता है, अपन कहें कि जो भंवर होते हैं जो गोल घूमती रहती हैं, उन चक्रदार हवाओं को अपन क्या कहते हैं, साइक्लोन, या उनको चक्रवात के नाम से उनको जाना जाता है। लेकिन यहाँ अपने एक अर्थ के रूप में अपन देखें या परिभाषा के रूप में अपन देखें तो चक्रवात जो होते हैं वो वृत्ताकार या जो अपने पास में अंडाकार आकृति के बवंडर होते हैं। यानी जो चक्रवात हैं वो कैसे होते हैं, अपने पास में वृत्ताकार या अंडाकार आकृति के क्या होते हैं, बवंडर अपने पास में होते हैं। इनके चक्रवातों के जो अपन कहें कि चक्रवातों में जो हवाएं चलती हैं बाहर से अंदर की ओर, अंदर का मीन्स केंद्र की ओर, चक्रवातों में जो हवाएं चलती हैं वो अपने बाहर से जो है केंद्र की ओर चलती हैं, यानी कि बाहर से केंद्र की ओर हवाएं इनमें चला करती हैं तथा केंद्र से बाहर की ओर सभी जो दिशाएं हैं उनमें वायुदाब बढ़ता जाता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि ये चक्रवातों की जो है आकृति है या चक्रवात जो होते हैं वो वृत्ताकार या अंडाकार होते हैं। इनके केंद्र में न्यून वायुदाब पाया जाता है, न्यून वायु भार पाया जाता है और अपन जो इनमें जो हवाएं हैं वो बाहर से केंद्र की ओर चला करती हैं। हवाएं किस तरफ चलती हैं, उच्च दाब से न्यून दाब की ओर। तो न्यून दाब कहाँ पाया जाता है, इनके सेंट्रल पॉइंट में यानी केंद्र में पाया जाता है। तो हवाएं किस तरफ से चलेगी, बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। और अपन केंद्र से बाहर की तरफ अगर अपन इनका करते हैं तो केंद्र से बाहर की ओर सभी दिशाओं में वायुदाब बढ़ता जाता है। ये चक्रवात हैं। अगर अपन चक्रवातों की जो परिभाषा के अनुसार देखें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पी लेक महोदय के अनुसार कि पी लेक जो महोदय हैं वो चक्रवातों की जो परिभाषा में क्या कह रहे हैं कि चक्रवात जो है वह चक्रवात एक न्यून दाब के क्षेत्र हैं। चक्रवात एक न्यून दाब के क्षेत्र हैं जो चारों ओर से समवायु भार रेखाओं से घिरे हुए होते हैं और इनकी जो आकृति है वो न्यून या अधिक अंडाकार होती हैं। यानी मिस्टर जो पी लेक महोदय हैं, पी लेक महोदय क्या कह रहे हैं चक्रवातों के बारे में कि चक्रवात वह न्यून दाब के क्षेत्र हैं जो चारों ओर से सम वायु भार रेखाओं से घिरे हुए हैं और इनकी आकृति न्यून या अधिक क्या है, अंडाकार होती है। किसके अनुसार, पी लेक महोदय के अनुसार। नंबर 2 अपन बात कर रहे हैं ट्रिवार्था, प्रसिद्ध अपना भूगोल वेता, जलवायु वेता ट्रिवार्था के अनुसार अपन बात करेंगे। ट्रिवार्था क्या कह रहे हैं साइक्लोन के बारे में, चक्रवातों की कैसे वो डिफाइन कर रहे हैं, कैसे उन्होंने परिभाषा दी है। ट्रिवार्था ये कह रहे हैं कि जो चक्रवात हैं वो अपेक्षाकृत न्यून वायु दाब के क्षेत्र हैं। त्रिवार्ता क्या कह रहे हैं कि चक्रवात अपेक्षाकृत न्यून वायु दाब के क्षेत्र हैं जो चारों ओर से
जो चारों ओर से सकेंद्रीय, जिनके चारों ओर जो सकेंद्रीय वायुभार जो रेखाओं से वो घिरी हुई हैं, या अपन यूँ कह सकते हैं कि जिनके चारों ओर सकेंद्रीय समवायुभार रेखाएं निकटतम पाई जाती हैं। क्या कह रहे हैं? त्रिवार्ता है। त्रिवार्ता के अनुसार चक्रवात अब उनको कहेंगे जिनके केंद्र में न्यून वायुदाब पाया जाता है और जो केंद्र वाला जो भाग है वो सकेंद्रीय समवायुभार रेखाओं से घिरा हुआ रहता है, या अपन ये कह सकते हैं जिनके केंद्र के चारों ओर सकेंद्रीय समवायुभार रेखाएं पाई जाती हैं। ये जो परिभाषाओं से अपन ये या अर्थ से अपन ये स्पष्ट हो रहा है कि वास्तव में जो चक्रवात हैं वो वायु के भंवर हैं, वायु के भंवरे हैं। वास्तव में जो चक्रवात हैं वो वायु के क्या हैं? भंवर है। एडल्स हैं कि जो है एक भंवर जो चक्राकार रूप में एक भयंकर जो आकृति में जो है हवा का एक जो गुब्बार उत्पन्न होता है, विनाशकारी प्रलयकारी आकृति होती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं। तो ये थी अपने पास में चक्रवातों की परिभाषा। अब अपन बात करते हैं चक्रवातों की उत्पत्ति के बारे में कि ये जो चक्रवात हैं, जो पहले अपन बात करें कि जो कितने प्रकार के, मुख्य रूप से चक्रवात जो है 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि अपन जो अपने जो सेशनल जो अपने पास में अपन कई कटिबंध है, जोन है, उसके अनुसार अपन देखें तो एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं और एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। लेकिन इन्हीं में एक एंटी साइक्लोन भी होता है, जिसको अपन कहते हैं प्रति चक्रवात कहते हैं। तो मुख्य रूप से अपने पास में 2 साइक्लोन हो गए, 2 क्षेत्रीय साइक्लोन हो गए। एक तो ट्रॉपिकल अपने पास में साइक्लोन हो गया, एक अपने पास में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो गए। तो आज अपन इस वीडियो में इनकी परिभाषा के बाद में अपन देखेंगे उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की जो उत्पत्ति है वो कहाँ होती है? यानी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति कहाँ हो रही है? तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनकी उत्पत्ति की कि जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं इनकी जो उत्पत्ति होती है वो अपने जो जैसे अपन बात करें कि जो ग्लोब के अनुसार अपन देखें तो उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं इन चक्रवातों की उत्पत्ति ये अपने पास में भूमध्य रेखा, ये इसका 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। पहले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो अपना अपन कह सकते हैं कि जो निम्न अक्षांश हैं, निम्न अक्षांश वाला जो क्षेत्र है जो वहाँ पर किसी भी प्रकार के चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर जो कोरियोलिसिस जो बल है उसका प्रभाव कम पाया जाता है, कम पाया जाता है। कौन से बल का? जो अपने पास में कोरियोलिसिस बल है उसका प्रभाव भूमध्य रेखा पर, जो भूमध्य रेखा का जो निम्न अक्षांशीय जो क्षेत्र है वहां पर इसका प्रभाव कम पाया जाता है। इस वजह से यहाँ न्यून दाब होते हुए भी यहाँ पर जैसे क्या रहेगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हमेशा सीधी पड़ती है, टेम्परेचर हाई पाया जाता है, तो यहाँ पर न्यून दाब का क्षेत्र पाया जाता है। न्यून दाब का क्षेत्र अपने पास में जैसे साइक्लोन में अपन देखा पढ़ा सुना कि साइक्लोन के केंद्र में न्यून दाब पाया जाता है। यहाँ पर न्यून दाब है फिर भी साइक्लोन चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि कोरियोलिसिस बल का प्रभाव कम होता है, जिस वजह से हवाएं जो होती हैं वो वृत्ताकार रूप में नहीं घूम पाती हैं, वृत्ताकार रूप में नहीं घूम पाती हैं। इस वजह से इस निम्न अक्षांशीय वाले क्षेत्रों में अपने साइक्लोन की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, या अपन कह सकते हैं कि साइक्लोन की उत्पत्ति के लिए ये क्षेत्र जो है उचित नहीं है। फिर अपने पास में जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, वो अपने पास में जो मुख्य रूप से जो ये जो अपने पास में 30 डिग्री यानी कि दोनों गोलार्धों में अगर अपन उत्पत्ति की बात करते हैं तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 5 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश
और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दोनों गोलार्धों में अपने पास में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो क्या हो गया अपने पास में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में जो अपने डोल्ड्रम वाला जो क्षेत्र होता है, शांत जो मंडल क्षेत्र है, वहां पर इन चक्रवातों की उत्पत्ति जो होती है वो महासागरों पर होती है। कहाँ होती हैं? महासागरों पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की, साइक्लोन की उत्पत्ति होती है। तो अपने पास में क्या हो गया कि जो ट्रॉपिकल जो अपने पास में उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इनकी उत्पत्ति की हम बात करें तो 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में होती हैं। और महासागरीय क्षेत्रों में शांत जो डोल्ड्रम वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इनकी उत्पत्ति के लिए एक और जो सही कंडीशन है वो है कि जो गर्म हवा होनी चाहिए। जो न्यून दाब का केंद्र कब बनेगा? जब हवा गर्म होगी, संतृप्त हवा होनी चाहिए और साथ में जो है शांत हवा, यानी कि शांत जो क्षेत्र है वो होना चाहिए। ये जो अपने पास में कंडीशन है वो किसके लिए है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो साइक्लोन हैं उनकी उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं हैं। इन क्षेत्रों में जो है ये जो अपने साइक्लोन है उनकी उत्पत्ति होती है। इनके अलावा अपन बात करते हैं कि जो साइक्लोन जो होते हैं वो एक अत्यधिक जो हैं शक्तिशाली और विनाशकारी होते हैं। शक्तिशाली भी होते हैं और विनाशकारी भी होते हैं। यानी कि ये जो साइक्लोन है वो अत्यधिक अपने पास में क्या है, जो शक्तिशाली और विनाशकारी होते हैं। और इनके जो अपने उष्णकटिबंधीय जो चक्रवातों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं इनका जो अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अपन कहें कि जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनके अलग अलग जो क्षेत्रों के अनुसार जो नाम हैं उनके हिसाब से अपन देखें तो जब ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात जब उत्तरी अटलांटिक महासागर में या अपन कहें कैरेबियाई द्वीप समूह में, या अपन कह सकते हैं या पूर्वी द्वीप समूह में, या अपन कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पास वाले क्षेत्र में जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं तो वहां पर इन चक्रवातों को हरिकेन या टोरेंडो के नाम से जाना जाता है। टोरेंडो के नाम से जाना जाता है। यानी कौन से क्षेत्रों में? जब ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के पास में, कैरेबियाई द्वीप समूह के पास में, पूर्वी द्वीप समूह के पास में और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास वाले महासागरों में, उन क्षेत्रों के पास में जब उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्यों आते हैं तो उनको हरिकेन या टोरेंडो के नाम से उनको जाना जाता है। यही जो चक्रवात हैं, अगर जैसे पूर्वी चीन सागर के पास में और जापान के पास में फिलीपाइन, इन क्षेत्रों के पास में आते हैं तब इनको टाइफून के नाम से जाना जाता है। टाइफून के नाम से इनको जाना जाता है। यही जो अपने पास में ये जो टाइफून नामक जो चक्रवात हैं, जापान में इस प्राचीन समय में, यानी टाइफून जो शब्द अपने पास में नहीं था उससे पहले इनको जो है इनको अलग नाम से जाना जाता था और वो था अपने पास में नोवाकी, और वर्तमान में भी इसको ताइपू के नाम से
वर्तमान में भी जापान के लोग इसको टाइफून को ताइपू के नाम से उनको जाना जाता है। तो पूर्वी चीन सागर, जापान और जो फिलीपाइन वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर उसको टाइफून के नाम से जाना जाता है। प्राचीन में समय में जापान के लोग हैं वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को या टाइफून को नोवाकी या वर्तमान में ताइफू के नाम से उनको जाना जाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर या अपन कह सकते हैं भारत के पूर्वी तटीय भाग, पूर्वी तटीय भाग और वर्तमान में बांग्लादेश, यहाँ पर इसको जो है साइक्लोन या अपन कह सकते हैं चक्रवात के नाम से इनको जाना जाता है। यानी कि अपने जो भारत का जो पूर्वी तट है बंगाल की खाड़ी वाला वहाँ पर और बांग्लादेश के तटवर्ती भाग या अपन कह सकते हैं कि हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। एक और अपन बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को विली विली के नाम से, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की अपन बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जो उष्णकटिबंधीय अपने पास में जो ट्रॉपिकल जो अपने पास में साइक्लोन है उनको विली विली के नाम से उनको जाना जाता है। ये अपने पास में जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनके क्षेत्रीय नाम थे, यानी अलग अलग जो इनके महासागरों से जहाँ इनकी उत्पत्ति होती है वहाँ पर इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उसमें उत्तरी अटलांटिक महासागर, कैरेबियन द्वीप समूह, पूर्वी द्वीप समूह और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में इनको हरिकेन या टोरंटो के नाम से जाना जाता है। वहीं अपने पास में पूर्वी चीन सागर, जापान और फिलीपाइंस में टाइफून के नाम से जाना जाता है। जबकि अपने पास में हिंद महासागर और भारत का जो पूर्वी तटवर्ती जो भाग हैं वहाँ पर इसको साइक्लोन यानी कि अपने पास चक्रवात के नाम से इनको जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली के नाम से इनको जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं जो अपने पास में ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है उनकी क्या जो है विशेषता होती हैं, क्या इनमें जो है इनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो उष्णकटिबंधीय अपने पास में साइक्लोन है, चक्रवात हैं, इनकी उत्पत्ति जो है वो करक और मकर रेखा, करक और मकर जो रेखाएं हैं उन दोनों के मध्य वाले क्षेत्र में इनकी उत्पत्ति होती है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं करक और मकर रेखाओं के बीच में जिन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम से जाना जाता है। और ये जो चक्रवात हैं मुख्य रूप से इनकी जो आवृत्ति होती है आते हैं वो 8 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में ये बार बार आते हैं। यानी कि जो अपने पास में जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है उनकी जो आवृत्ति है जैसे अपने पास में जो उत्पत्ति हो रही है वो 5 डिग्री से लेकर अपने पास में 30 डिग्री तक ये साइक्लोन जो आते थे उनकी अगर अपन बात करें तो मुख्य इनकी जो आने की जो आवृत्ति है वो 8 डिग्री से 15 डिग्री दोनों अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में ये आते हैं। इनमें पहली विशेषता नंबर 2 अपन बात कर रहे हैं। दूसरी विशेषता जो इनकी है कि इनके जो केंद्रीय भाग में या इनके जो चक्रवातों में वायु दाब प्रवणता अधिक पाई जाती है। इस वजह से इनके केंद्र में यानी जो केंद्रीय भाग होता है वहाँ पर वायु दाब बहुत कम हो जाता है। यानी यहाँ पर जो वायु दाब हैं वो 920 MB यानी कि 920 मिलीबार से 950 जो है वो MB तक ही रह जाता है। यानी कि जो अपने पास में जो दाबांतर है वो लगभग 30 MB का पाया जाता है, जो भी साइक्लोन की उत्पत्ति के लिए एक आवश्यक अनुकूल दशाएं उत्पन्न करने का काम करता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि ये जो वायुदाब हैं वो 650 MB तक ही रह जाता है, बहुत कम हो जाता है। इस कंडीशन में
जिन क्षेत्रों में ये जो साइक्लोन उत्पन्न होते हैं और उनके जो केंद्रीय भाग में जो न्यून दाब का क्षेत्र है या न्यून दाब है वो 650 MB ही रह जाता है, वहाँ पर सुपर साइक्लोन जो है वो चक्रवात उत्पन्न हो जाता है। यानी कि जिनमें अपन कह सकते हैं कि जो हवाओं की जो चाल होती है, गति होती है, या अपन कह सकते हैं कि जो चक्रवातों की जो गति को जो मापने की इकाई है अपने पास में टी स्केल, यानी कि जो चक्रवात होते हैं उनकी शक्ति का आकलन किया जाता है, उनको मापा जाता है। कौन से स्केल पर किया जाता है? टी स्केल के अनुसार अपन जो सुपर साइक्लोन की तीव्रता की बात करते हैं उनमें हवाएं की तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पर हवाएं चलती हैं। वो कब? जब उनके केंद्रीय भाग में जो है वायुदाब 650 MB ही रह जाता है। उसके बाद में थर्ड नंबर, इनका जो व्यास है उस व्यास की अपन बात करते हैं तो इनका व्यास जो है वो 80 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर व्यास जोड़े ये जो अपने उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। लेकिन कभी कभी इनका जो कमज़ोर व्यास है वो 50 किलोमीटर तक भी रह जाता है। यानी जो अपने पास में ट्रॉपिकल जो अपने पास में साइक्लोन है उनकी अपन साइज की अगर अपन बात कर रहे हैं तो साइज के अनुसार ये जो 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर व्यास के ये होते हैं, और कभी इनकी जो क्षीण यानी कमज़ोर स्थिति में ये मात्र 50 किलोमीटर व्यास के ही रह जाते हैं। हवाओं की गति की अगर अपन बात करते हैं तो 32 किलोमीटर पर आवर से लेकर इसमें 120 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की इनमें हवाएं चला करती हैं। 32 किलोमीटर जो प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती है उसमें कमज़ोर तूफान आता है, जबकि 120 किलोमीटर की जब प्रति घंटे की रफ्तार चलती हैं तो हरिकेन जैसे विनाशकारी तूफान उत्पन्न हो जाते हैं। जो कैरिबियन द्वीप समूह है, उत्तरी अटलांटिक महासागर हैं, पूर्वी द्वीप समूह हैं, यूएसए के पास में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? हरिकेन। तो हरिकेन, टोरेंडो है, टाइफून है, विली है, साइक्लोन है, इनमें जो हवाओं की गति है वो 120 किलोमीटर के आसपास होती हैं, और जो सुपर साइक्लोन आते हैं उनमें हवाओं की जो गति होती है वो 200 किलोमीटर पर आवर्स के आसपास होती हैं। उसके बाद में इनकी जो अपन जो दिशा की अपन बात कर रहे हैं कि जो अपन के दोनों गोलार्धों में जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अनुसार अपन बात करते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जब अपन बात करते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में ये जब चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में इनका जो चलने का है वो अपने पास में कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज हैं, यानी कि सुई की घड़ियों के विपरीत। यानी कि अपन कहें कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं उत्तरी गोलार्ध में सुई की घड़ियों की विपरीत दिशा में चलते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलते हैं? क्लॉकवाइज चलते हैं। यानी कि घड़ी की सुइयों के अनुसार या उनकी दिशा के अनुसार ये गोल वृत्ताकार आकृति में चलते हैं। तो इनके जो भ्रमण पथ की अपन बात कर रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध में कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे हो गया? क्लॉकवाइज ये चला करते हैं। उसके बाद में इनकी जो प्रचंडता है अपन कह सकते हैं, इनकी जो शक्ति है इनकी उत्पत्ति कहाँ हो रही है? महासागरों में। तो इनकी जो गति है वो महासागरों पर क्या होती है? तेज होती है। यानी पानी वाले स्थलीय जलीय भाग पर ये तीव्र गति से आते हैं, जो ही स्थलीय भाग पर आते हैं इनकी शक्ति कमज़ोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है, और ये धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं वो अपन कहें कि प्रचंड और शक्तिशाली होने के साथ साथ ये जिन मार्गों से यानी अपने प्रत्येक क्षेत्र में इनके द्वारा वर्षा भी होती है, और इनके भ्रमण पथ की अगर अपन बात करते हैं तो दोनों जो गोलार्ध हैं यानी कि जो भ्रमण पथ यानी कि जो गति करते हैं उनमें 5 डिग्री से 15 डिग्री तक जो व्यापारिक जो पवनें होती हैं उनके अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। यानी सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की जो चलने की दिशा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, लेकिन 5 डिग्री से 15 डिग्री जो उत्तरी गोलार्ध में ये जो चक्रवात हैं वो पश्चिमी दिशा की ओर चलते हैं।
यानी कि 5 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं, जबकि अपने पास में 15 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य ये जो चक्रवात हैं वो ध्रुवों की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन जो है 30 डिग्री के ऊपर चलते हैं या 30 डिग्री के आसपास टॉप पे जाते हैं, वापस पुनः पश्चिम की ओर उनकी डायरेक्शन हो जाती है, लेकिन उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में घुसते ही या पहुंचते ही ये समाप्त हो जाते हैं। यानी कि इनका जो मुख्य पथ है वो कौन सा अपने पास में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों वालों में 30 डिग्री जो अक्षांश है उन दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, और उपोष्ण जो अपने पास में कटिबंध हैं वहां पर जाते ही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो उपोष्ण कटिबंध का क्षेत्र कितने अक्षांशों में, 30 डिग्री से 40 डिग्री वाला जो क्षेत्र है, ये अपन कह सकते हैं कि 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर जाते ही जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र प्रारंभ होता है, वहां पर पहुंचते ही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात समाप्त हो जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का भ्रमण पथ है या अपन कहीं उनकी गति है या कहीं पर भी स्थायी रूप से नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी कई जगहों पर स्थायी रूप से कई दिनों तक रुक जाते हैं और लगातार वहां पर बारिश करते रहते हैं। लेकिन इनकी प्रचंडता, उनकी जो विनाशकारी प्रलयकारी शक्ति इतनी होती है कि जिन क्षेत्रों में अधिक समय तक रुक जाते हैं वहां पर बहुत भयंकर बारिश होती है, और बारिश की वजह से वहां के जन और धन की हानि हो जाती है। जिस प्रकार से अपन बात करते हैं 1970 में पूर्वी बंगाल यानी कि वर्तमान में बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश का अस्तित्व कब आया था 1971 में, तो उस समय पूर्वी बंगाल था। वहाँ पर ये जो साइक्लोन जो चक्रवात, क्योंकि बांग्लादेश और अपने पास में हिंद महासागर या भारत की जो पूर्वी तट के पास में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो साइक्लोन जो आया था उससे लगभग 1 लाख व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, और 1 लाख से ज़्यादा व्यक्ति ये बेघर हो गए थे। इस वजह से जिन क्षेत्रों में साइक्लोन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो पहुँचते हैं वहाँ पर जन और धन की अपार हानि होती है। एक अपन जो इनकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं, तापमान जो भिन्नता, उस शीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनकी तरह उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उनमें तापमान की भिन्नता नहीं पाई जाती है, क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होती है, या अपन कह सकते हैं इनकी उत्पत्ति क्षेत्रों में वाताग्र नहीं बनते हैं। यानी वाताग्रों में क्या होता है कि जो विभिन्न जो स्वभाव वाली जो वायु राशियों का जो मिलन जो बिंदु होता है उसके बीच में, जैसे अपने पास में गर्म हवा है और एक तरफ अपने पास में कौन सी हवा है, ठंडी हवा है, इनके बीच में एक संक्रमण पेटी बन जाती है, और ये संक्रमण पेटी वाला क्षेत्र ही अपने पास में क्या कहलाता है, वाताग्र कहलाता है। तो ये जो अपन कहेंगे ट्रॉपिकल ऑफ जो अपने साइक्लोन है वहाँ पर वाताग्र नहीं बनते हैं, इस वजह से यहाँ पर तापमान संबंधी कोई भिन्नता नहीं पाई जाती है। इसके बाद में अपन जो इनके साइक्लोन की जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की जो अन्य जो विशेषताओं के बारे में अपन बात करें तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की जो उत्पत्ति या अपन कहें कि ये जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक वर्ष विशेष में ही उत्पत्ति होती है, यानी अपन कह सकते हैं कि ग्रीष्म काल में ही इन उत्पत्ति होती है, शीत काल में या शीत ऋतु में ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते हैं। ये थे अपने पास में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की विशेषताएं। नेक्स्ट वीडियो में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के प्रकारों में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।